स्टूडेंट्स, मैं गिरिराज कुमार प्रजापति आपका हिंदी टीचर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 और जिसका नाम है लिंग। क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए है ये वीडियो बच्चों। तो चैप्टर नंबर 5 और जिसका नाम है लिंग। सबसे पहले इसकी परिभाषा जानते हैं बच्चों, डेफिनेशन। ठीक है। जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध होता है उन शब्दों को लिंग कहते हैं। ठीक है। जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री अथवा पुरुष जाति के होने का बोध होता, बोध मतलब ज्ञान होता है, उसे लिंग कहते हैं। सेकंड नंबर पे है लिंग के भेद। लिंग के भेद होते हैं दो। नंबर 1 स्त्रीलिंग और नंबर 2 पुल्लिंग। तीसरा टॉपिक है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब अपवाद। ठीक है। तो आपकी बुक में यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों, फॉर एग्जाम्पल पेड़ों के नाम अमूमन पुल्लिंग होते हैं, जैसे अशोक है, आम है, जामुन है, नीम है। लेकिन इमली और इलायची 2 स्त्रीलिंग हैं। तो ये एक्सेप्शन, ये अपवाद है। याद रहे, ध्यान से समझना कि पेड़ों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, लेकिन इमली और इलायची 2 शब्द कैसे हैं बच्चों? स्त्रीलिंग हैं, फीमेल एंड जेंडर हैं। सेकंड है जैसे देशों के नाम, जैसे इंडिया है, चीन है, अमेरिका है, पाकिस्तान है, ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं, लेकिन श्रीलंका स्त्रीलिंग है। ठीक है। भारत, पाकिस्तान, अमेरिका ये सब पुल्लिंग शब्द हैं और श्रीलंका कैसा है? स्त्रीलिंग। इज दैट क्लियर? इसके बाद में जितनी भी धातुएं हैं, जैसे सोना है, लोहा है, पीतल है, तांबा है, ये सभी पुल्लिंग धातुएं हैं, लेकिन इनमें चांदी जो है वो चांदी कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग। ऐसे ही ग्रह, जैसे बृहस्पति ग्रह है, मंगल ग्रह, यूरेनस है, नेपच्यून है, ये सब ग्रह जो हैं पुल्लिंग हैं, लेकिन हमारा पृथ्वी तो एक ग्रह है, पृथ्वी जो है पुल्लिंग नहीं है, पृथ्वी स्त्रीलिंग है। एक सेंटेंस बना के दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे हम लोग कहते हैं पृथ्वी घूम रही है, तो पृथ्वी घूम रही है इसका मतलब क्या है? पृथ्वी स्त्रीलिंग हो गई। कभी आपने ये सेंटेंस नहीं सुना होगा, पृथ्वी घूम रहा है, कभी सुना है? नहीं। उसके बाद में कुछ महीनों के नाम, सारे महीनों के नाम, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, तो जनवरी और फरवरी स्त्रीलिंग हैं। जनवरी, फरवरी और मई और जुलाई। जनवरी, फरवरी, मई और जुलाई। जनवरी, फरवरी, मई और जुलाई 4 महीने स्त्रीलिंग हैं। अदरवाइज जितने भी 8 महीने बचे वो पुल्लिंग हैं। तो ये कुछ एक्सेप्शन हैं। ठीक है। अब आइए जान लेते हैं बच्चों, बहुत ही विशेष नियम है एक, वाक्य बनाकर लिंग की पहचान करना। इसको समझ लेते हैं। जैसे पंखा है, अब हम नहीं जानते हैं इसके बारे में पंखा पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। याद रहे बच्चों, ध्यान से समझना, वाक्य बनाकर लिंग की पहचान करना। फॉर एग्जाम्पल पंखा है, अब हमें पता ही नहीं है पंखा पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो हम सेंटेंस बना के देखेंगे, पंखा चल रहा है। पंखा चल रहा है, तो इसका क्रिया शब्द से पता चल गया कि पंखा कैसा है? पुल्लिंग है। अब जैसे सेकंड है बिजली, ये मैं सेंटेंस बना के दिखा रहा हूँ आपको, विशेष चीज़ है ये, वाक्य बनाकर लिंग की पहचान। अब जैसे बिजली है, कभी भी आपने सेंटेंस नहीं सुना होगा कि बिजली चला गया, हमेशा आप बोलते हैं बिजली चली गई। इसका मतलब बिजली कैसी है? स्त्रीलिंग है। आगे देखते हैं पहचान। एक शब्द और लिखता हूँ मैं यहाँ पर, आँख। सुबह हम लोग उठते हैं तो हम लोग कहते हैं हमारी आँख खुल गई। कभी आपने ये नहीं कहा होगा या ये शब्द सेंटेंस नहीं सुना होगा, हमारी आँख खुल गया, हमारी आँख खुल गई। तो इसका मतलब आँख शब्द कैसा है? स्त्रीलिंग है। ठीक है। ऐसे ही किसी भी शब्द को आप, अगर आपको ये जानना है कि हमें इसको पहचानना है ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो उस शब्द का आप सेंटेंस बना के बहुत ही इजीली वे में पहचान सकते हैं कि ये शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। इज दैट क्लियर? अब इसको हटाता हूँ। अब देखते हैं हम रूल्स, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। यहाँ पर मैंने कुछ नियम लिखे हुए हैं, बहुत ही माइन्यूटली और बहुत माइंड कंसंट्रेट करके, यू कैन सी ऑन द बोर्ड। बहुत ध्यान से समझना आपको कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ यहाँ पर नियम दिए हुए हैं, वो मैं आपको डिस्कस करता हूँ, समझे ध्यान से। पहला नियम है, अगर किसी पुल्लिंग शब्द के लास्ट में आ है या आ है, बड़ा आ, तो आ को किस में बदलेंगे हम लोग? बड़े आ में। सर छोटा आ ये, तो इसको हम पुल्लिंग शब्द के किसी भी अक्षर में या किसी शब्द में क्या है?
छोटा आ लास्ट में, तो उसको हम बड़े आ में कन्वर्ट करके बदल के हम इसको पुल्लिंग बना स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे सुत है, सुत कहते हैं बेटा के लिए, तो सुत में अगर बड़ा आ जोड़ दिया हमने तो आ का प्रभाव कहाँ, सब वर्ण विच्छेद पढ़े होंगे आपने कि बड़ा आ कैसे जोड़ता है, ये पिछले वीडियो में बताया था मैंने। तो यहाँ पर सुत में जब आ का प्रभाव ता पर आएगा तो वर्ण विच्छेद के अनुसार ये हो जाएगा सुता, ठीक है। तो सुता मतलब बेटी। ऐसे ही प्रिया, प्रिय, तो प्रिय में आ का प्रभाव यहाँ पर आएगा प्रिया, बाल का बाला, छात्र का छात्रा, और चंचल, यहाँ सॉरी मैंने ला हटा लिख दिया है, हटा दे रहा हूँ यहाँ से, चंचल है तो चंचल पे जब आ का डंडा लगाएंगे तो चंचला हो जाएगा। ये सारे शब्द स्त्रीलिंग हो गए, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, मतलब छोटे आ को किस में बदलना है, आ में, दीर्घ आ में, ठीक है। ऐसे ही अब सेकंड अगला नियम है कि आ तथा आ प्लस या, अगर किसी भी पुल्लिंग शब्द के लास्ट में आ है या फिर बड़ा आ का प्रभाव आ रहा है तो उसको या में प्लस या जोड़ देंगे तो वो स्त्रीलिंग बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, जैसे फिर समझो नियम एक बार, अगर किसी पुल्लिंग शब्द में आ और बड़ा आ है, लास्ट में प्रभाव आ रहा है, तो उस प्रभाव को हम क्या जोड़ेंगे, उसमें या जोड़ देंगे। अब मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, समझ में आएगा आपके। जैसे बंदर है तो बंदर में हम जैसे जोड़ेंगे या, तो बंदर प्लस या बराबर हो जाएगा बंदरिया, स्त्रीलिंग हो गया। ऐसे ही गुड्डा का गुड़िया, चूहा का चूहिया, बूढ़ा का बुढ़िया, या जोड़ने से स्त्रीलिंग बनना है कि नहीं। खट का खटखटिया और लोटा का लोटिया। इज दैट क्लियर। अब थर्ड नियम देखते हैं, पुल्लिंग प्लस आयन, कोई भी पुल्लिंग शब्द है उसमें आयन जोड़ने पर वो शब्द कैसा बन जाएगा, स्त्रीलिंग। कौन कौन से शब्द स्त्रीलिंग बनते हैं आयन जोड़ने से, जैसे ठाकुर, तो ठाकुर का ठकुरायन, हलवाई का हलवायन, लाला का ललायन, गुरु का गुरुआयन, और पंडित का पंडितायन। आयन जोड़ने से पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग बन गया। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट है पुल्लिंग प्लस इनी, पुल्लिंग प्लस इनी। पुल्लिंग शब्द में क्या जोड़ेंगे हम, ई और ना पर बड़ी की मात्रा इनी, ठीक है। जैसे तपस्वी है तो तपस्वी में इनी जोड़ देंगे तो हो जाएगा तपस्विनी। तपस्वी पुल्लिंग है, तपस्विनी स्त्रीलिंग हो गया। एकांकी तो एकांकिनी, सन्यासी तो सन्यासिनी, यशस्वी तो यशस्विनी। इज दैट क्लियर, यशस्विनी। यहाँ पर आप बुक में भी देख सकते हैं और यहाँ एग्जाम्पल में समझ भी सकते हैं कि यशस्विनी, सन्यासिनी, एकांकिनी और तपस्विनी, ये सारे शब्द स्त्रीलिंग हो गए इन्हीं जोड़ने से, ठीक। नेक्स्ट है पुल्लिंग। पुल्लिंग शब्द में नी जोड़ने से भी स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। कैसे, कोई पुल्लिंग शब्द है उसमें नी जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे देखते हैं। जैसे हंस है तो हंस में जब नी जोड़ेंगे तो हो जाएगा हंसनी। मास्टर में जोड़ेंगे नी तो मास्टरनी। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक। जाट का जाटनी, शेर का शेरनी, चोर का चोरनी, चांद का चांदनी, ठीक। अगला नेक्स्ट है अक को इका में बदलकर। अक को किस में बदलेंगे हम लोग, इका में। कैसे प्रभाव बदलते हैं समझते हैं। जैसे अध्यापक, तो लास्ट में उपसर्ग प्रत्यय पढ़ाऊंगा अगले चैप्टर में, तो समझ में आएगा आपको। तो अध्यापक है तो पक में जब अक है तो अक यहाँ पर क्या है, अक जो प्रत्यय है वो प्रत्यय, वो उपअंश या उपखंड होते हैं जो शब्द के लास्ट में जुड़ते हैं। तो अध्यापक, अक, अक क्या है, ये प्रत्यय है। तो अब अक को हमें बदलना किस में है, इका में। अक भी प्रत्यय है, एका भी प्रत्यय है, तो अध्यापक का हो जाएगा अध्यापिका। इज दैट क्लियर। ऐसे ही गायक का गायिका, बालक का बालिका और शिक्षक का शिक्षिका, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट है पुल्लिंग शब्द प्लस अति। अगर कोई पुल्लिंग शब्द है तो अगर हमें उसे स्त्रीलिंग बनाना है, कुछ स्पेशल केसों में, हर जगह नहीं, तो पुल्लिंग शब्द को अति जोड़ करके हम स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे भगवान है तो भगवान आप जनरल शब्द यूज करते हैं, हम मंदिर में भगवान प्रार्थना करने जा रहे हैं तो मंदिर भगवान का स्त्रीलिंग हो जाएगा बच्चों भगवती। क्या हो जाएगा, भगवती, ठीक है। ये प्रत्यय जोड़ देंगे यहाँ पर। श्रीमान का श्रीमती और बलवान का बलवती और पुत्रवती का पुत्र। एक मिनट हटो बच्चों, इसको हटा देते हैं, कंफ्यूजन हो रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इतना ही समझ लेते हैं हम लोग, भगवान का भगवती, ठीक है। श्रीमान का श्रीमती और बलवान का बलवती। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।